वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। और जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाने रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होते रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कछुआ का अवतार, तीसरा है वाराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठवा है परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध अवतार और 10वां कहा जाता है कि कल्कि अवतार होगा। इस कलयुग के अंत में जब कलयुग चरम सीमा पर होगी तब कल्कि अवतार अवतरित होंगे। अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरण पर होगा तब भगवान विष्णु अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी श्रीमद् भगवद गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले कर दी गई है। भगवान ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ और दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। ऐसे हर युग में चलता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। कल्कि अवतार के कुछ रहस्य श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। जैसे ही हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हमेशा से हर युग के अंत में होता है। जैसे रामावतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही रामावतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्णावतार हुआ और कृष्णावतार सदगति होती ही कलयुग प्रारंभ हुआ। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कल्कि अवतार की जन्म की कहानी। कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे ग्रंथों के इस श्लोक से मिलता है। श्लोक है, संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनम भवने विष्णु यशसः प्रादुर्भाव विष्यति। इसका अर्थ है, संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आगे की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संबल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देववत नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, भगवान कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। यह अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा, एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेगी, हर जगह पाप का बोलबाला होगा, तब इस धरती पर कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 7 दिव्य पौराणिक पुरुष जो अब तक जिंदा हैं, वे कल्कि अवतार में उनके साथ होंगे। पहले हैं हनुमान जी, दूसरे परशुराम जी, तीसरे आदि कवि महर्षि वेदव्यास जी, चौथे गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, 5वां है कृपाचार्य जी, 6वां है महाराज बलि, 7वां है लंकाधिपति महाराज विभीषण जी। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कौन है कली पुरुष? जो कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। कली पुरुष के जन्म का रहस्य। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि की रचना स्रोत के समय जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनको स्वागत के लिए फूलों की माला दिया, क्योंकि इंद्रदेव अभी भी जीत की धुन में मग्न थे। वे मगनता के कारण वे फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिया और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे मिलने आए तो देखा कि वह फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा था। ये देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरा उपहार का अपमान किया है वह ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोग पुनः पहले जैसे हो जाएंगे।
लेकिन उसके लिए आपको क्षीर सागर की अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों को राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़देव ने अपने चोट से उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से रूप में लिया गया। राक्षसगढ़ बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारी कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया गया तो वे विष के कारण देवता मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष का एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चैवश अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी को इसी पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाथ की बरछी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल जिसे असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत की बंटवारा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी गृह रूप में जीवित हैं। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसान को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा।